हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स स्कूल। मैं हूं तमन्ना। कॉन्सेप्ट ऑफ द डे में आज का टॉपिक है कंपाउंड जर्नल एंट्री। कंपाउंड जर्नल एंट्री, तो इसका मतलब आप क्या समझते हैं? कंपाउंड जर्नल एंट्री अ टाइप ऑफ अकाउंटिंग एंट्री। क्या होती है? ये भी एक अकाउंटिंग एंट्री होती है दैट रिकॉर्ड्स मल्टीपल ट्रांजेक्शन्स, जिसमें क्या होती है? मल्टीपल ट्रांजेक्शन्स होती है एक ही एंट्री में। एक ही एंट्री में दो या नहीं, दो से ज्यादा ट्रांजेक्शन्स यहाँ लिखेंगे। 2+ ट्रांजेक्शन्स होती है, इसमें दो से ज्यादा ट्रांजेक्शन्स को एक ही एंट्री में आपने रिकॉर्ड कर दिया। दो से ज्यादा ट्रांजेक्शन थी, वन सिंगल एंट्री में आपने रिकॉर्ड कर दिया उसको, वन सिंगल एंट्री पास की उसके लिए, तो उसको क्या बोलेंगे? कंपाउंड जर्नल एंट्री। दो से ज्यादा ट्रांजेक्शन थी और आपने क्या किया? एक ही सिंगल एंट्री में उसको रिकॉर्ड कर दिया, उसको बोल रहे हैं हम कंपाउंड जर्नल एंट्री। क्यों किया जाता है? सिंप्लीफाई द रिकॉर्डिंग प्रोसेस, क्योंकि नंबर ऑफ एंट्रीज बढ़ जाएंगी, काम का बोझ बढ़ जाएगा, तो उसको इतना बर्डन और कितनी बड़ी बन जाएगी जर्नल बुक, कितनी हैवी बल्कि हो जाएगी, तो उसको कम करने के लिए क्या करते हैं कि बार बार एंट्री क्यों पास करनी, एक ही एंट्री में काम चला देते हैं। दूसरी बात, टाइम बच जाता है, आपको बार बार अलग अलग एंट्रीज नहीं करनी, एक ही एंट्री में सिर्फ एक ही अकाउंट और अलग से बढ़ाना है, बस बात खत्म। व्हेन देयर आर, जब ज्यादा ट्रांजेक्शन्स होती हैं तो आप क्या फर्क पड़ता है? एक तो सिंपल हो जाता है, ऐसे रिकॉर्ड करने से कंपाउंड से क्या होता है? फायदा क्या है? सिंप्लीफाई कर दे रहा है। दूसरी बात, दूसरा क्या कर रहा है? ये सेव टाइम, टाइम बचा रहा है आपका, बार बार रिकॉर्ड नहीं करनी पड़ रही, एक ही एंट्री में ज्यादा ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड कर पा रहे हो। तो 2 or more transactions relating to one particular account take place on the same date. Instead of passing 2 or more entries, a single journal entry is recorded. एक बार बार अलग अलग एंट्रीज करने की बजाय आप एक सिंगल एंट्री में ज्यादा ट्रांजेक्शन जो हो चुकी है और एक ही अकाउंट से रिलेटेड है, तो आप एक ही साथ रिकॉर्ड कर देते हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे वेजेस पे की 2000, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस 1000, सैलरी 7000। जब वेजेस पे की तो दूसरा अकाउंट क्या बना? कैश का। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस, एक अकाउंट एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस, दूसरा क्या? पैसा गया ना, तो कैश का। तीसरा अकाउंट सैलरीज पे, तो आपने सैलरी पे कर दी, तो इसमें दूसरा अकाउंट क्या बनेगा? कैश का बनेगा। यानी कि आप क्या करते हैं? सिंपल एंट्री करनी होती है तो क्या करते हैं आप? वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये क्या बनी? एक एंट्री। दूसरी एंट्री क्या होगी? एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तीसरी एंट्री क्या बनी? सैलरीज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। आप ऐसे करते हैं ना हर एक के लिए। क्यों? वेजिस क्या है? एक्सपेंसेस है, और कैश क्या है? क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो पास बिजनेस के पास से जा रहा है उसको क्रेडिट कर दो, इसलिए कैश को क्रेडिट किया। फिर एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस, खर्चे को हमेशा डेबिट करो, और कैश को जा रहा है इसलिए कैश को क्रेडिट कर दिया। फिर सैलरी क्या है? डेबिट करेंगे। क्यों? क्योंकि सैलरी बिजनेस के लिए खर्चा है, और बिजनेस के पास से क्या जा रहा है? कैश जा रहा है, तो टू कैश अकाउंट। तो एंट्री क्या, हमने इन 3 एंट्रीज करने की बजाय हमने क्या किया? हर जगह क्या हो रहा है? देखो, ध्यान से देखो, हर जगह क्या हो रहा है? एक कॉमन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, एक अकाउंट क्रेडिट हो रहा है हर जगह। तो कैश यहाँ क्रेडिट हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है? कैश क्रेडिट हो रहा है, यहाँ पे कैश क्रेडिट हो रहा है। कैश क्या हो रहा है? तीनों में कैश ही जा रहा है, तो हमने क्या किया? इनका टोटल कर दिया। कैश का टोटल कितना बनता है? 2000 प्लस में 1000 प्लस में 7000, टोटल कितना बना? 10,000। तो ये क्या आ गया? 10,000। और क्या थे? सारे एक्सपेंसिव डेबिट थे ना, एक साथ डेबिट कर दिया। वेजेस अकाउंट डेबिट, एडवर्टीजमेंट टू, फिर सैलरीज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट कर दी। हो गया ना? सारे एंट्रीज अलग अलग करने की बजाय एक सिंगल एंट्री कर दी, इसीलिए इसको क्या बोला? कंपाउंड एंट्री हो गई है, कंपाउंड एंट्री है ये। आगे देखिए, फिर कहते हैं, जैसे क्वेश्चन मान लीजिए ये आ गया आपके पास, रिसीव्ड, अब वो एक्सपेंसेस से रिलेटेड था, ये इनकम है। क्या हो रहा है? इंटरेस्ट क्या है? दो अकाउंट क्या बन रहे हैं? एक तो इनकम हो रही है, दूसरी बात कैश अकाउंट है, तीसरे में क्या है? रिसीव्ड कमीशन। क्या है आपके लिए? इनकम है आपके लिए। और आपके पास एक और अकाउंट क्या? कमीशन रिसीव हुआ, तो क्या आया आपके पास? बिजनेस में क्या आया? कैश आया। तीसरे में डिविडेंड रिसीव हुआ, डिविडेंड क्या है? इनकम है। और बिजनेस के पास क्या आ गया? कैश आ गया। दो अकाउंट्स थे ना,
तो अब देखिए हम इनकम को क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो कंपाउंड जर्नल एंट्री कैसे करेंगे, तीनों में क्या कॉमन है, कैश कॉमन है। तो कैश को क्या कर, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो कैश अकाउंट डेबिट किसके नाम से, टू इंटरेस्ट अकाउंट, टू कमीशन अकाउंट। तीसरा क्या है, टू डिविडेंड अकाउंट। तीनों इनकम थी बिजनेस के लिए, बिजनेस ने रिसीव किया ना, तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से उसके लिए इनकम हो गई। तो आपको इंटरेस्ट कितना मिला, 5000। आपको कमीशन कितना मिला है, 3000। आपको डिविडेंड कितना मिला, 2000। कैश अकाउंट डेबिट कितने से हो जाए, कितना कैश आया बिजनेस के पास, टोटल 10,000। कैश टोटल कितना बनेगा इन तीनों का टोटल, इंटरेस्ट कमीशन डिविडेंड तीनों का टोटल कितना बनेगा कैश में, 10,000। तो कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट टू कमीशन अकाउंट टू डिविडेंड अकाउंट। यहां तक समझ आया आपको, ये क्रेडिट के